अस्सलामुअलैकुम। सेहतमंद बच्चे हर किसी को अच्छे लगते हैं और हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे सेहतमंद और मोटे हो जाए। तो ये वीडियो स्पेशली उन माओं के लिए है जो अपने बच्चों को मोटा और सेहतमंद बनाना चाहते हैं। तो चलिए जी जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 4 चम्मच सागोदाने के, जो खाने के चम्मच होते हैं, 4 टेबलस्पून सागोदाना लेंगे। सागोदाना क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ। सागोदाना एक खजूर नुमा दरख्त से मुशाबहत रखने वाला एक पाम नुमा दरख्त होता है। ये सागोदाना उसी से हासिल किया जाता है। दरख्त पर फल आने से पहले इसका गुर्दा काट कर अलग कर दिया जाता है और फिर उसे खुश्क करके महफूज कर लिया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है बच्चों की हड्डियों की नशोनुमा के लिए। ये तो एक बेस्ट ऑप्शन है। आयरन और फाइबर इसमें भरपूर मकदार में पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भारी मकदार में पाई जाती है, तो क्यों ना हम इससे फ़ायदा हासिल करें। तो 4 चम्मच को 10 मिनट पहले हमने पानी डाल के भिगो लिया था, तो ये डबल क्वांटिटी में आ चुका है। अब हम यहाँ पे एक पैन लेंगे, उसमें हमने जो सागोदाना भिगो के रखा था 10 मिनट के लिए वो ऐड करेंगे। पानी समेत हमने इसको ऐड करना है और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर पानी और इसको चूल्हे पे रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 4 मिनट के लिए ढक्कन रख के, ताकि इसका जो सागोदाना है ये ट्रांसपेरेंट शक्ल में आ जाए और इसका जो पानी है वो गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पे 4 मिनट हो चुके हैं। दरमियान में आप चम्मच हिलाते रहिएगा ताकि ये नीचे से जले ना। तो घर में बच्चों के साथ साथ अगर बड़े बुज़ुर्ग भी हो तो ये उनके लिए भी बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि ये मसाने को मज़बूत करती है। जैसे कि बड़े बुज़ुर्ग को अक्सर पेशाब की प्रॉब्लम होती है, तो ये उनके लिए भी बेस्ट है। तो यहाँ पे 4 मिनट अच्छे से बॉयल होने के बाद हम इसमें 2 कप मिल्क ऐड करेंगे और मज़ीद हम इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। और दरमियान में हमने चम्मच हिलाते जाना है। इस टाइम ढक्कन नहीं रखना, ढक्कन रखेंगे तो ये उबल कर बाहर आ जाएगा। आई थिंक ये हर किसी को पता होगा कि सागोदाना कैसे बनाया जाता है, लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती है जिनका पहला बेबी होता है तो उनको नहीं पता होता कि सागोदाने की कितने ज़्यादा फ़वाइद है। साथ ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच, यानी कि 3 टेबलस्पून हमने इसमें शुगर ऐड किया है। अगर आप अपने बच्चों को चीनी नहीं देना चाहते तो ये तो और भी बेहतरीन ऑप्शन है। जब ये अच्छे से कुक हो जाए और जिस टाइम अपने बेबी को देना हो उस टाइम आप इसमें 1 टेबलस्पून शहद यानी कि हनी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चीनी डालना चाहे तो बस बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चीनी इस्तेमाल मत करें, बस थोड़ी सी इतनी कि उनको बस फीका ना लगे, इतना ही शुगर ऐड करना चाहिए। यहाँ पे पकते पकते इसे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये इस सूरत में आ चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी होने वाला है। अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप डेली इसको बनाया करें, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में मत बनाया करें। जितना ताज़ा हम अपने बच्चों को खिलाएंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। और यहाँ पे ये अच्छे से रेडी हो चुका है। तो हमारा ताकत से भरपूर सागोदाना रेडी है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त, आप ख़ुद भी इसे खा सकते हैं और भरपूर ताकत हासिल कर सकते हैं। आप 1 हफ़्ते इसे अपने बच्चों को खिलाएंगे तो आपको उसके कलर में, उसके फेस में, उसके बॉडी में सही वाज़ेह फ़र्क महसूस होता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। बस जब भी खिलाएं बच्चों को फ्रेश ही खिलाया करें। फ्रिज में रखी हुई चीज़ इतनी ताज़ा, इतनी ताकतवर नहीं होती। बाज़ माँ ये सवाल करती है कि क्या 8 माह या 10 माह के बच्चों को ये दे सकते हैं, तो क्यों नहीं, ज़रूर दे सकते हैं। 6 माह से ऊपर बच्चों को आप लाजमी ये दें ताकि वो आदी हो जाए इस चीज़ का और उन पे इसका असर हो। अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहतमंद और खुशहाल रखे और जिनके बच्चे नहीं हैं अल्लाह ताला उनके गोद भी हरे कर दे। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।